गुड इवनिंग। गुड इवनिंग क्लास 7 होली चाइल्ड स्कूल। केमिस्ट्री चैप्टर 2 हम लोगों ने पेज 21 यहाँ तक पढ़ लिया था। दो एक्टिविटी 2.6 और 2.7, इसमें से 2.7 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, उसको समझाएंगे आपको। इसमें लक्ष्य हमारा है क्या पता करना है, टू शो दैट हीट एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उसमें हीट एनर्जी निकलता है, दैट इज हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड जिसको बोलते हैं हम। क्या चाहिए हमको? टेस्ट ट्यूब चाहिए, कुछ डाइल्यूट HCl चाहिए, केमिकल है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक के कुछ दाने, जिंक आपका मेटल है, एक माचिस का बॉक्स। क्या करना है? टेक अ लिटिल डाइल्यूट HCl इन टेस्ट ट्यूब। तो ये जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसको थोड़ा सा लेना हमको टेस्ट ट्यूब में, उसमें कुछ आपका जिंक के जो दाने हैं उसको डालने उसमें। हम देखेंगे यू विल ऑब्जर्व सम बबल्स कमिंग आउट, कुछ बबल्स बुलबुले से निकल रहे हैं। टच द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के किनारे साइड में बाहर की तरफ टच करो आप। टेस्ट द गैस बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और माचिस जला के जो टेस्ट ट्यूब का मुंह है ऊपर का वहाँ पर जला के लेके आओ माचिस को। क्या देखेंगे? टेस्ट ट्यूब आपका साइड से टच करेंगे, गर्म हो रहा है। द गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, तो जब हम माचिस से तीली बगल में ले आएंगे तो पॉप करके एक आवाज़ होके जलेगा, विच कन्फर्म्स दैट हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस। हाइड्रोजन गैस आपका जल जाता है, तो जला है उससे साउंड आया है और गर्मी हुआ है, यानी हीट आपका निकल रहा है। तो इससे हम क्या सिद्धांत ले सकते हैं, क्या समझते हैं, कंक्लूजन क्या है, क्या समझ सकते हैं? दिस शोज दैट हीट एनर्जी इज रिलीज्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। हीट एनर्जी रिलीज निकलता है और आपका हाइड्रोजन गैस भी निकलता है केमिकल चेंज में। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस है केमिकल चेंजेस का, क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? केमिकल चेंजेस आर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, वाइटल यानी बहुत ज़रूरी है इन आवर एवरीडे लाइफ। सम ऑफ दीज चेंजेस आर नेचुरल एंड सम आर मैन मेड। तो कुछ परिवर्तन जो है केमिकल चेंजेस प्राकृतिक है, इनको नेचुरल बोलते हैं, कुछ आपके इंसानों द्वारा बनाई गई है। अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस विच टेक प्लेस इन लिविंग थिंग्स आर केमिकल चेंजेस। तो बहुत सारे प्रोसेस जो है जो लिविंग थिंग्स में होता है वो केमिकल चेंज होता है। दीज चेंजेस आर इम्पॉर्टेंट टू सस्टेन लाइफ। और ये जो एनिमल लिविंग थिंग्स में होते रहते हैं केमिकल चेंजेस, ये बहुत ज़रूरी है सस्टेन लाइफ, यानी जिंदा रहने के लिए या ज़िंदगी चलाने के लिए। कुछ एग्जाम्पल है केमिकल चेंजेस जो होते हैं लिविंग थिंग्स में, जैसे प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ये भी आपका केमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन हेल्प्स टू रिलीज एनर्जी नीडेड बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी। रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स एनिमल सब में होता है, एनिमल्स में खासकर, जिससे कि आपका एनर्जी तैयार होता है शरीर के अंदर, ये भी आपका केमिकल चेंज है। जब हजम होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, फूड अंडरगोज अ नंबर ऑफ केमिकल चेंजेस एंड प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। खाना बहुत सारे परिवर्तन होता है, उसमें चेंजेस होते हैं केमिकल चेंजेस, और आखिरकार उसी से हमको शक्ति मिलता है। कंबशन यानी जलना साधारणतः इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज विच प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी यूज फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। डोमेस्टिक यानी घर में हम लोग यूज़ करते कंबशन, गैस चूल्हा या ऐसा चूल्हा हो गया, केरोसिन का स्टोव हो गया। कारखानों में भी आपके यूज़ होते हैं गैस, उसके बाद कोयले वगैरह। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू केमिकल चेंजेस। तो साबुन, डिटर्जेंट, ये सभी जो है केमिकल चेंज से ही बनते हैं। काफ़ी सारे यूजफुल मेटल्स हैं, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, तांबा हो गया, आर एक्सट्रैक्टेड यानी निकाला जाता है फ्रॉम देयर कंबाइंड स्टेट्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें अकेले अकेले नहीं मिलते, ये मिक्स हुए रहते हैं, पत्थरों के साथ दूसरी चीज़ों के साथ मिले हुए रहते हैं, तो उनको निकाला जाता है बाय केमिकल प्रोसेस। नाउ आइडेंटिफाइंग केमिकल चेंजेस, पता करना कि कौन सा केमिकल चेंज कैसा है। बर्निंग, व्हेन सब्सटेंसेस सच एज चारकोल आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर दे कैच फायर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बर्निंग और कंबशन। तो जैसे चारकोल यानी कोयला जो हो गया, अगर उसको एयर के प्रेजेंस में हवा चाहिए, बिना हवा के जलाओगे तो नहीं जलेगा, तो जब वो आग पकड़ लेते हैं तो उसको बोलते हैं बर्निंग या कंबशन। ड्यूरिंग बर्निंग अ कंबस्टेबल सब्सटेंस combines with oxygen present in air and produces new substances together with heat and light। तो जब एयर से कंबाइन होकर जलता है ये, तो क्या निकलता है भाई? हीट निकलता है, लाइट निकलता है। सम कंबस्टेबल सब्सटेंसेस आल्सो लीव ऐश एज अ रेजिड्यू। तो कुछ कंबस्टेबल चीज़ें यानी जो जलती हैं, वो जलने के बाद ऐश यानी
जो राख है वो भी छोड़ते हैं, रेजिड्यू यानी बचा हुआ चीज। बर्निंग इज ए केमिकल चेंज एज न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू ओरिजिनल कंबस्टेबल सब्सटेंसेज। तो जलना ये भी केमिकल चेंज है, क्योंकि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। बर्निंग इज ए केमिकल चेंज एज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस बनता है, दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू ओरिजिनल कंबस्टेबल सब्सटेंस, जिसको हम बदल के जैसा ओरिजिनल था पहले जो जल रहा था वैसा नहीं बना सकते। इट इज ऑल्सो एन इरिवर्सिबल चेंज। तो बर्निंग भी आपका इरिवर्सिबल है। मोमबत्ती या कोयला जलने के बाद फिर से हम कोयला नहीं बना सकते। रस्टिंग यानी जंग लगना, ये सारे काफी सारे टीन के डब्बे हैं, छोटे बड़े ढक्कन जंग लगे हुए सब। सो व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट्स आर लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, जब भी कोई लोहे की चीज मॉइस्ट एयर यानी हवा में मॉइस्चर हो, वाटर वेपर हो, ऐसा अगर छोड़ दिया जाए, कि मॉइस्ट एयर में ऑक्सीजन और वाटर दोनों रहता है, जैसा कि बरसात के सीन में तो बहुत होता है भाई। अ ब्राउन फ्लेकी लेयर डेवलप्स ऑन द सरफेस, तो ब्राउन ब्राउन सा फ्लेकी यानी पपड़ी पपड़ी सा ऊपर हो जाता है। दिस ब्राउन फ्लेकी लेयर इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड एंड इज कॉल्ड रस्ट। तो ये क्या है, जो ब्राउन ब्राउन सा पपड़ी पपड़ी सा, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री में हाइड्रोजन हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको सरल भाषा में रस्ट भी बोलते हैं। रस्ट यानी जंग। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, और जंग लगने को इसको बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज एज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नया चीज बनता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ रस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आयरन। तो जंग और जो लोहा है दोनों की प्रॉपर्टीज जो है अलग रहता है, दोनों अलग चीज रहती हैं। यहाँ एक नॉलेज के लिए दिया हुआ, रस्टिंग अकर्स ओनली इन द प्रेजेंट ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन मॉइस्चर दोनों है तभी होगा, खाली मॉइस्चर से भी नहीं होता, खाली ऑक्सीजन से भी नहीं होगा। रस्ट फॉल्स ऑफ द सरफेस एक्सपोजिंग फ्रेश आयरन सरफेस बीनीथ। तो रस्ट का जंग लग लग के आगे देखोगे, ऊपर पपड़ी पपड़ी निकल निकल के टूट टूट के गिर जाता है, और नीचे अंदर को फ्रेश आयरन रहता है। ऐसे कर करके पूरा घिस जाता है, खत्म हो जाता है। इट अकर्स ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड फाइनली करोड्स अवे द एंटायर मेटल। तो काफ़ी समय लगता है इसमें भी, और धीरे धीरे पूरा मेटल को करोड़ यानी जंग लगा के खा जाता है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना, ये भी केमिकल चेंज है। इज ए केमिकल चेंज। वी प्रिपेयर अ ब्रेड यूजिंग इंग्रेडिएंट्स सच एज फ्लावर, ईस्ट एंड वाटर। इन सब मिला के हम लोग ब्रेड बनाते हैं। फ्लावर इज मिक्सड विद ईस्ट एंड वाटर इज एडेड टू बोथ टू मेक डव विच इज देन बेक्ड इनटू ब्रेड। हम लोग ईस्ट और पानी को मिलाते हैं भाई आटे के साथ, उसे डव यानी पूरा सान के जो बनता है हमारा, उसको डव बोलते हैं। विच इज देन बेक्ड इनटू ब्रेड, उसके बाद उसको सेका जाता है, ब्रेड बनाया जाता है। वंस द ब्रेड इज बेक्ड इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स। भाई पकने के बाद चाहे ब्रेड हो चाहे रोटी हो, दोबारा सब उसको जिससे बना होता है वो चीज़ नहीं बना सकते। कुकिंग ऑफ फूड कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज एज डिजायरेबल, इरिवर्सिबल एंड एंडोथर्मिक चेंज। तो इसको हम डिजायरेबल यानी अच्छा है हमारे लिए कुकिंग, खाना पकना। इरिवर्सिबल, रिवर्स नहीं कर सकते। एंडोथर्मिक यानी जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, गर्मी सोखता है। भाई ब्रेड जब होता है, कच्चा आटा होता है या रोटी बनता है कच्चा आटा, तो हीट सोखता है तब तो आके पकता है, वो हीट सोखेगा ही नहीं तो पकेगा कैसे। नेक्स्ट, डाइजेशन, हजम होना, इज द प्रोसेस बाय विच द फूड दैट वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच कैन बी इजिली ऑब्जॉर्ब। तो ये जो प्रोसेस है हजम होने का, डाइजेशन, इसमें खाना पूरा टूट टूट के ब्रेक डाउन होता है बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जिसको हम शरीर में आराम से सोख सकते हैं। इट इज ए केमिकल चेंज विच इज डिजायरेबल, इरिवर्सिबल एंड एंडोथर्मिक। इसमें हीट निकलता है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इट इज ए केमिकल चेंज दैट इज डिजायरेबल, इरिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक। तो रेस्पिरेशन चीज को थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे आपको। ये जो जब हजम होता है तो इस डाइजेशन प्रोसेस में रेस्पिरेशन का काम है। हजम होता है किसके सहारे से? ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं। तो सीधी सी बात हम बता सकते हैं कि जो खाना हमारा जलता है, अंदर जाके भी जलता है ऑक्सीजन के सहारे से, उसकी वजह से हीट निकलता है, और ऑक्सीजन की वजह से गर्मी से हजम होता है। इस टोटल प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन, और जिससे एनर्जी भी निकलता है, वो हमारे खून में आके एब्जॉर्ब होता है। कर्डलिंग यानी छेना, दूध से छेना होना, इज द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड ट्रांसफर इनटू सेमी सॉलिड मास। लिक्विड से सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड मतलब
ना सख्त ना लिक्विड, जैसा दही होता है, छेना होता है। फॉर एग्जाम्पल कर्डलिंग ऑफ मिल्क अकर्स ऑन एडिंग लाइम जूस और विनेगर टू द मिल्क। छेना बनना, आप उबलते हुए दूध में या तो नींबू का रस डाल दो या तो विनेगर डाल दो, फट जाएगा, वो छेना बन जाता है। द कर्ड विच इज फॉर्म कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कॉम्पोजिशन एज कम्पेयर टू द मिल्क। तो जो भाई दही जब बनता है तो दही और मिल्क दोनों का कॉम्पोजिशन अलग रहता है। दही अलग चीज़, दूध अलग चीज़। कॉम्पोजिशन यानी जिस चीज़ से बना हुआ रहता है। इट इज़ अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू मिल्क। उसको दोबारा दूध हम नहीं बना सकते। द कर्डलिंग ऑफ मिल्क टू फॉर्म कर्ड इज डिजायरेबल, इरिवर्सिबल एंड एंडोथर्मिक। तो अभी तक जो पढ़ा है हमने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, उसके डिफरेंसेस आपके बहुत अच्छे से दे रखे शॉर्ट में। इनको ज़रूर आप अच्छे से पढ़ोगे, याद करोगे। थैंक यू वेरी मच।